प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन मंत्र और भक्ति भजन में। आज अक्षय तृतीया है। आप में से कितने लोग कल ज्वेलरी शॉप के बाहर लाइन लगाने वाले हैं? दोस्तों देखो भाई, सोना खरीदना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जेब का सोना खरीदने के चक्कर में हम वो असली सोना भूल जाएं जो महालक्ष्मी जी हमें फ्री में भेंट करने वाली हैं। आजकल तो अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ गोल्ड हो गया है। लोग ऐसे भागते हैं जैसे कल से सोना मिलना ही बंद हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे अक्षय क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कल ख़रीदा हुआ सोना कभी ख़त्म नहीं होगा? काश ऐसा होता। सच तो यह है कि आज के दिन आप जो भाव अपने मन में रखते हैं, जो पुण्य करते हैं, वह अक्षय हो जाता है। यानी आपके कर्मों के खाते में फिक्स डिपॉजिट FD बन जाता है, जिस पर ब्याज जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। आइए अब बात करते हैं महालक्ष्मी मैया की। दोस्तों, लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है? चंचल। वह एक जगह नहीं टिकती, लेकिन अक्षय तृतीया का वह दिन है जब आप अपने घर में परमानेंट एड्रेस माँ लक्ष्मी जी को दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी जी का प्रकाट्य समुद्र मंथन में हुआ था। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवता और असुर लड़ रहे थे, लेकिन जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब सब शांत हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी जी का मतलब पैसा धन नहीं होता, वह शांति और समृद्धि का प्रतीक हैं। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी आए थे। लेकिन लक्ष्मी जी का इस दिन से गहरा ही नाता है। कहते हैं कि आज के दिन दान किया गया 1 रुपया कल के 100 रुपयों के बराबर फल देता है। लक्ष्मी जी केवल नोटों में नहीं बसती, वह अन्न में बसती हैं। इसलिए आज के दिन महालक्ष्मी जी के अन्नपूर्णा स्वरूप की भी पूजा होती है। अगर घर में बरकत चाहिए तो आज तिजोरी के साथ साथ अपनी रसोई की भी पूजा करिए दोस्तों, वरना लक्ष्मी जी नाराज़ होकर बोलेंगी, बेटा सोना खाओगे क्या? चलिए अब चलते हैं एक कहानी की ओर जो आपको थोड़ा हंसाएगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर जी को थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही ईगो, अहंकार हो गया था। उन्हें लगा कि दुनिया का सारा पैसा तो मेरे पास है, लक्ष्मी जी तो बस मेरी ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने स्वर्ग में एक बड़ी पार्टी रखी, हाई फाई डिनर, सबको बुलाया, भोलेनाथ से लेके नारायण तक। लक्ष्मी जी कुबेर के मन की बात समझ गई। उन्होंने सोचा थोड़ा कुबेर को रियलिटी चेक देना पड़ेगा। कुबेर ने लक्ष्मी जी से कहा, माता देखिए मेरे पास कितना धन है, मैं पूरी सृष्टि को खिला सकता हूँ। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, कुबेर धन का घमंड तो रावण को भी था। खैर छोड़ो, आज अक्षय तृतीया है, क्या तुम सच में सबको तृप्त कर सकते हो? कुबेर ने सीना चौड़ा करके कहा, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक छोटा सा बालक, जो असल में गणेश जी थे, आया। कुबेर ने कहा, बेटा जो खाना है खा लो। गणेश जी ने खाना शुरू किया। 1 थाली, 2 थाली, 10 थाली। देखते ही देखते कुबेर के शाही किचन का सारा खाना खत्म हो गया। कुबेर के पसीने छूटने लगे। वह भागते हुए लक्ष्मी जी के पास गए। माता, ये बच्चा तो मेरा दिवाला निकाल देगा, मेरा सारा स्टोर खाली हो गया है। तब महालक्ष्मी जी ने उन्हें शांत किया और एक मुट्ठी चावल दिए। जैसे ही वह चावल गणेश जी को खिलाए गए, उनका पेट भर गया। लक्ष्मी जी ने कुबेर को समझाया, कुबेर तुम संख्या के मालिक हो सकते हो, लेकिन तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन की मालकिन मैं हूँ।
जब तक तुम्हारे धन में अहंकार है वह कभी किसी का पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन जब धन सेवा और दान के लिए निकलता है तो वह अक्षय हो जाता है। सिर्फ कुबेर ही नहीं दोस्तों, इस दिन की महिमा और भी बड़ी है। इस दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था जिसमें से खाना कभी खत्म नहीं होता था। इसी दिन सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण भगवान कृष्ण से मिले थे। सुदामा के पास क्या था? सिर्फ मुट्ठी भर चावल, लेकिन वह अक्षय था, श्रद्धा के साथ दिए गए थे, जिसके बदले कृष्ण ने उन्हें अपनी पूरी नगरी दे दी। सोचिए, भगवान को आपके सोने के बिस्किट नहीं चाहिए, उन्हें आपकी वह मुट्ठी भरी श्रद्धा चाहिए। अगर आप किसी को एक वक्त का खाना भी खिला देते हैं तो समझ लीजिए आपने साक्षात नारायण को तृप्त कर दिया। तो दोस्तों, जब आप पूजा करें तो सिर्फ यह ना मांगें, हे माँ मेरा प्रमोशन करा दो या लॉटरी लगवा दो। कुछ ऐसा दान करें जो अक्षय हो जाए। आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें या नया बिजनेस शुरू करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा ही हैं। लेकिन एक छोटा सा अक्षय निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। वाणी का दान करिए मित्रों, कल किसी को कड़वा मत बोलना। अपनी मीठी बोली भी एक दान है। परिंदों के लिए पानी दीजिए, बहुत ही गर्मी है। अपनी छत पर एक सकोरा मिट्टी का बर्तन पानी का रखना। वह जो पक्षी दुआ देंगे वह सीधे महालक्ष्मी जी के पास जाएगी। मुस्कुराहट रखिए, कल कम से कम 10 लोगों को बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना। सामने वाला सोचेगा इसे क्या हुआ, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, खुशी बांटना सबसे बड़ा अक्षय पुण्य है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, क्योंकि गर्मी बहुत है मेरे भाई, एसी में बैठकर दान करने से ज़्यादा पुण्य प्यासे को पानी पिलाने में है। किसी गरीब के बच्चे को किताब दिला दीजिएगा। याद रखिएगा, महालक्ष्मी उन्हीं के घर आती है जिनके घर के दरवाजे दूसरों के लिए मदद के लिए हमेशा खुले रहते हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, अपनी वाइफ को गोल्ड दिलाने ज़रूर ले जाना, वरना घर में महालक्ष्मी जी का तांडव भी हो सकता है। और हाँ, अगर घर में सुख शांति चाहते हो तो कल घर की लक्ष्मी यानी पत्नी, माँ, बहन को शिकायत का मौका मत देना, वरना सारा पुण्य वहीं धरा का धरा रह जाएगा। आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अक्षय तृतीया पर महालक्ष्मी आपके घर को खुशियों से भर दे। जय महालक्ष्मी, शुभ अक्षय तृतीया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महालक्ष्मी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।